गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपको संस्कृत में वानरा पाठ का पेज नंबर 77 पढ़ाएंगे। सभी पेज नंबर 77 खोलिए। हम संस्कृत वाक्य पुस्तक से पढ़ेंगे और आपको अनुवाद बताएंगे। प्रभा परम एते वानरा वनात् नगरम किमर्थम आगच्छन्ते। प्रभा कहती है, परंतु ये सब बंदर वन से नगर क्यों आते हैं। तत्र किमर्थम न वसन्ति, वहाँ क्यों नहीं रहते। दिवाकरः दिवाकर कहता है, जनाः वृक्षान् कृन्तन्ति। जनाः माने लोग, कृन्तन्ति माने काटते हैं। लोग वृक्ष काटते हैं। अधुना वृक्षा अधिका न सन्ति, आजकल वृक्ष अधिक नहीं हैं। अतः फलानि अपि अधिकानि न सन्ति, अतः फल भी अधिक नहीं हैं। अपि माने भी। बुभुक्षिताः वानराः वनतः नगरम आगच्छन्ति। बुभुक्षिता माने भूखे। भूखे बंदर वन से नगर आ जाते हैं, अर्थात नगर की ओर आ जाते हैं। गृहेभ्य फलानि खाद्य पदार्थानि आहरन्ति। घरों से फल खाद्य पदार्थ ले लेते हैं। प्रभा अतः वृक्षारोपणम आवश्यकम अस्ति। अतः वृक्षारोपण आवश्यक है। वन्य जीवेभ्य वनम, वन्य जीवे माने वन के जीव जंतु। वनम एव निवास अस्ति, वन के जीव वन में ही निवास करते हैं। वन्य जीवेभ्य माने जंगल में रहने वाले पशु पक्षी वन में ही निवास करते हैं, वन में ही रहते हैं। दिवाकरः दिवाकर कहता है, आम सत्यम वदसि, हाँ सत्य कहा। हाँ सत्य कहते हो या सत्य कहा। आकाशे श्यामा मेघा सन्ति। आकाशे माने आकाश में, श्यामा माने काले। आकाश में काले बादल हैं, अर्थात आकाश में काले बादल निवास करते हैं। प्रभा इदानीं वर्षा भवति, इस प्रकार वर्षा होती है। वानरा अत्रतः धावन्ति। अत्रतः माने इधर उधर, बंदर इधर उधर भागते हैं। सर्वत्र जलम एव पश्यामि। सर्वत्र माने चारों ओर जल ही दिखाई देता है। मेघा जलम कुत्र विन्दति। विन्दन्ति माने प्राप्त करते हैं। मेघ अर्थात बादल, बादल जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। दिवाकर कहता है, मेघा सागरेभ्य नदीभ्य जलाशयभ्य च जलम विन्दति। मेघा माने बादल, बादल सागर से, नदी से और जलाशय से जल प्राप्त करते हैं। विन्दन्ति माने प्राप्त करते हैं। सागरेभ्य माने सागर से, नदीभ्य माने नदी से, जलाशयभ्य माने जलाशय से। ते तत् जलम वर्षा रूपेण धराए वृक्षेभ्य जीवेभ्य च यच्छन्ति। वे उस जल को वर्षा के रूप में धरती, वृक्ष और जीवों को देते हैं, जीवों को प्रदान करते हैं। प्रभा यदा आकाशात् मेघा वर्षन्ति तदा धरायाः पादपाः तृणानि च उद्भवन्ति। तृणानि माने घास, पादपा माने पौधे। यदा माने जब, जब आकाश से मेघ बरसते हैं तब धरती, पौधे, घास आदि उगते हैं। दिवाकरः
उचितम वदसी। दिवाकर ने कहा, ठीक कहा, सही कहा। पादपेभ्यः वृक्षेभ्यः जीवेभ्यः च जलम आवश्यकम। पादपेभ्य माने पौधे, वृक्षेभ्य माने वृक्ष, जीव अर्थात पौधे, वृक्ष और जीवों के लिए जल आवश्यक है। जलम तु जीवनम अस्ति। जल तो जीवन है, अर्थात जल ही जीवन है। आइए अब हम श्लोक का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले मैं श्लोक पढ़ूंगी। श्लोकः दूरतः पर्वता रम्या, दूरतः मृगतृष्णिका, दूरतः सिंह भल्लूकाः, दूरतः मूर्ख मानवा। दूरतः का अर्थ क्या है? दूर से। दूर से पर्वत, रम्य माने रमणीक, आकर्षक, अच्छा। दूर से पर्वत अच्छा लगता है। दूरतः मृगा तृष्णिका, दूर से मृग तृष्णा अच्छी लगती है। दूरतः सिंह भल्लुका, दूर से सिंह अर्थात शेर भालू लगता है। दूरतः मूर्खः मानवाः, दूर से मूर्ख मानव लगता है। इस प्रकार से यह आपका अर्थ संपूर्ण हुआ। अब एक बार फिर से हम केवल आपको अनुवाद बताएंगे। संस्कृत वाक्य आप पुस्तक से देखेंगे। पुस्तक में पृष्ठ संख्या 77 खुली रहेगी। वाक्य नंबर पहले पर आइए, मैं वहाँ से आपको संस्कृत का हिंदी अनुवाद बता रही हूँ। परंतु ये सब बंदर वन से नगर में कैसे आते हैं? वहाँ क्यों नहीं रहते? लोग वृक्ष काटते हैं। आजकल वृक्ष अधिक हैं, अधिक नहीं हैं। आजकल वृक्ष अधिक नहीं हैं, अतः फल भी अधिक नहीं हैं। भूखे बंदर वन से नगर में आ जाते हैं, घरों से फल और खाने के पदार्थ लेते हैं। प्रभा अतः वृक्षारोपण आवश्यक है। वृक्षारोपण, वृक्ष लगाना ज़रूरी है। जीव जंतु वन में ही निवास करते हैं। दिवाकर, हाँ सत्य कहते हो, आकाश में काले बादल हैं, इस प्रकार वर्षा होती है। बंदर इधर उधर भागते हैं, सब जगह जल ही दिखाई देता है। बादल जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? अगली पंक्ति। दिवाकरः बादल समुद्र, नदी और जलाशय से जल प्राप्त करते हैं। यह जल वर्षा रूप में धरती पर वृक्ष और जीवों के लिए प्रदान करते हैं। प्रदान करने का अर्थ है देते हैं। जब आकाश में मेघ बरसते हैं तब धरती पर पौधे और घास उगती है। दिवाकर, सही कहा, पौधे, वृक्ष और जीवों के लिए जल आवश्यक है। जल ही जीवन है। दूर से पर्वत अच्छा लगता है। अब देखिए श्लोक का अर्थ, अनुवाद। दूर से पर्वत अच्छा लगता है, दूर से मृग तृष्णा अच्छी लगती है, दूर से शेर भालू लगता है, दूर से मूर्ख मानव लगता है। इस प्रकार से यह पाठ आपका पूरा हुआ। अगली कक्षा में हम आपको अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर बताएंगे। राम के रूप बचे हैं, उनको भी हम पूरा कराएंगे।